दोस्त कुछ लोग कंपनियों में ऐसे होते हैं सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन भर कोलू बैल की तरह लगे रहते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा डांट खाते हैं और इंक्रीमेंट भी नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा भी गलती करता है, उसकी भी डांट उसी पे पड़ती है जो सबसे ज्यादा मेहनती है। और दोस्त ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी मेहनत की नहीं, आपकी स्मार्टनेस, विजिबिलिटी और रिलेशन की कदर करती है। तो दोस्त पहले मैं आपकी कमियां बताता हूँ, ऐसी क्या कमियां आपके अंदर हैं जो इतनी मेहनत करने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इंक्रीमेंट नहीं पा रहे हो और ऊपर से डांट भी खा रहे हो। ऐसी क्या कमियां आपके अंदर है? पूरा डिपार्ट छुट्टी जब भी चाहे तब चला जाता है और आप छुट्टी मांगते हो तो पूरा मैनेजमेंट आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो दोस्त सबसे पहली चीज तो कंपनी को आपकी मेहनत तो दिखती है लेकिन आपकी वैल्यू नहीं दिखती। और वो इसलिए जो आदमी चुपचाप काम लगातार करता रहता है, जो भी काम दिया गया बस चुपचाप उठाया करना शुरू कर दिया, तो मैनेजमेंट को ऐसा आदमी हमेशा उपलब्ध लगने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत एक्स्ट्रा नहीं लगती, नॉर्मल लगने लगती है। इसलिए तारीफ, इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं मिलता ऐसे, और ऐसा इंसान कुछ बोल भी नहीं पाता, हर चीज चुपचाप झेलता रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी होती है आपकी हाँ जी वाली आदत। जो भी काम आपको दिया गया, हाँ सर जी हो जाएगा, ये भी नहीं देखा काम कितना बड़ा है, कब तक हो पाएगा, बस यही निकलता है मुझसे, हाँ सर जी, हाँ सर जी, अभी कर देता हूँ। दोस्त आपको ये लगता है इस आदत से आप बॉस के भले हो जाओगे, लेकिन हकीकत बात ये आदत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जाती है। तो दोस्त अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आज से ये हाँ सर जी वाली आदत छोड़ दीजिए। पहले काम को देखिए, समझिए ये कितनी देर का काम है, कैसे करना है, और उसके बाद बोलिए कि सर पहले से मेरे पास ये काम है, इसके बाद अगर हमें समय मिलेगा तो हम इसके बारे में सोचते हैं। अगर ये अर्जेंट है तो बताओ मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, इसको बताओ मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस से अच्छी तरीके से अपनी बात को रखते हैं तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। केवल हाँ जी करने से या दौड़ के पानी की बोतल ला करके देने से, इससे आपको लगता है मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हकीकत तो बात यह है इससे अभी वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है। तीसरा पॉइंट है काम ज्यादा दिखावा कम। लोग ये कहते हैं कि मैं दिखावा नहीं करता, मैं तो काम करता हूँ, लेकिन कंपनी में ये चीज नहीं चलती है। कंपनी में दिखावा भी जरूरी होता है। कुछ लोग काम करते हैं, काम तो मन से कर रहे हैं, लेकिन देखने से उन्हें ये लगता है ये कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। तो दोस्त आज से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम तो कर ही रहे हो, लेकिन काम करने से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज दूर से पता चलनी चाहिए, हाँ ये किसी काम में बिजी है। क्योंकि बाहर से जो निकलते अफसर देखते हैं वो केवल दूर से बॉडी लैंग्वेज से ही अंदाजा लगाते हैं इस किस काम में बिजी है। कुछ लोग आपने देखे हो काम धाम कुछ नहीं करते, लेकिन वो अपना ऐसे अपने आप इस तरह से दिखाते हैं जैसे कितने बड़े काम में बिजी है। ऐसे लोग अगर छोटा सा बोल्ट भी खोलना है ना तो उसे इस तरह से देखें जैसे पता नहीं कौन सा हवाई जहाज का पार्ट बनाने वाले हैं। दूर से देखने वाले लगता है यार ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है और कितनी शिद्दत से कर रहा है। अपने आप को ऐसा बनाओ दूर से पता चले हाँ आप काम कर रहे हो। मीटिंग में बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, अपनी उपलब्धियां बताओ, रिपोर्टिंग सही ढंग से करो। कुछ हमने ऐसे लोग देखे जो काम करते ही नहीं बिल्कुल, लेकिन अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं जो मैनेजमेंट वाले देखते रह जाते हैं, उन्हें लगता है यार ये तो बड़ा काम का बंदा है हमारा। तो दोस्त इंक्रीमेंट भी हमेशा आपके काम से ज्यादा आपकी इमेज के मिलते हैं कि आपकी इमेज कैसी बनी हुई है। और दोस्त चौथी चीज आपकी कम वैल्यू का एक बड़ा कारण ये भी है कि आप छुट्टी नहीं लेते। लोगों को ये लगता है हम छुट्टी नहीं लेंगे तो भाई बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, अच्छा इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन हकीकत बात यह है बिल्कुल छुट्टी ना लेने से आपकी वैल्यू घटती है। जो आदमी बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता, देर तक रुकता है, हर समय हाजिर रहता है, ऐसे आदमी को डेडिकेट नहीं यूजेबल रिसोर्स समझ लिया जाता है। और दोस्त पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज कभी कभी आगे ना बढ़ने का कारण कंपनी पॉलिटिक्स भी होती है। कई बार प्रमोशन आपकी योग्यता से नहीं बल्कि नजदीकी चमचागिरों और ग्रुपिंग की वजह से आपका इंक्रीमेंट चला जाता है। क्योंकि मेहनती व्यक्ति हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहता है और इसीलिए वो पीछे रह जाता है। तो दोस्त आज से अपने आप को बदलना है। क्या करना है? सबसे पहली चीज काम को दिखने लायक बनाएं। सिर्फ काम मत कीजिए, काम के रिकॉर्ड भी बनाइए। हर गलती अपने सिर मत लीजिए। अगर आपकी गलती नहीं है फिर आप कोई बोल रहा है साफ बोलिए सर हमारी इसमें गलती नहीं है, ये इशू आया था और मैंने ये एक्शन लिया। अगर आप अपनी बात को सही से रखने लगे तो आप प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन लगाएंगे। हर काम को हाँ मत कहिए। अगर कोई काम आपके पास लेकर के आता है और आप पहले से काम कर रहे हैं तो उसे साफ कहें भाई इसे प्रायोरिटी में डालूं या इसे कंप्लीट करूं। मेहनत नहीं, अपनी इम्पैक्ट बताएं। सही समय पर अपनी बात उठाएं। कोलू का बैल बनने से बाहर आएं। अपनी सीमा तय करें। रोज देर तक रुकना बंद करें। जरूरत और छुट्टी लें। काम के घंटों में फोकस दिखाएं। हर काम तुरंत ना करें। जब आप हर काम तुरंत कर देते हैं तो आपकी स्पीड आपकी सजा बन जाती है। आप बोल सकते हैं मैं आज इसे कंप्लीट कर दूंगा, ये नहीं मैं अभी इसे कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद जो आप काम करो उसे मेहनत से करो, ध्यान से करो और सीखते हुए करो। कोई काम आप कोई बता रहा हो, आप काम कर रहे हो तो दोबारा अपने आप कर सको, किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। अगर आप काम सीखे रहोगे तो मार्केट में ऑप्शन भी बहुत रहते हैं। कंपनी डराती है, दबाव नहीं डालती। दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करने वाला नहीं, मेहनत सही ढंग से बेचने वाला आगे बढ़ता है। दोस्त हमारा कहने मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी के साथ बेईमानी करो, काम मत करो, लेकिन काम के साथ साथ लेकिन काम को इस तरह से करो जो आपका काम पता चले, आपका काम वैल्यूएबल लगे, लोगों को दिखाई दे। अगर आप इसी तरह चोरी छिपे काम को करते रहोगे, ट्रॉलियां खींचते रहोगे तो कोई आपकी तरफ देखने वाला नहीं।